सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विषय हिंदी। इसमें वीडियो का आपको हम पार्ट 4 प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली वीडियो हमने बताया था कि हमारा जो आने वाला टॉपिक है वो संज्ञा है। संज्ञा हम आपको आज बताएंगे। तो संज्ञा से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि मतलब संज्ञा किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो संज्ञा जो है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सार्थक शब्द होते हैं उसके 4 भेद होते हैं, जहाँ पर विकार के आधार पर जो है विकार सार्थक शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। या अविकारी शब्द को हम अव्यय भी बोलते हैं। तो हम वहाँ पर बात करते हैं। उससे पहले जानते हैं कि विकारी शब्द होता क्या है। तो विकारी शब्द जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक और जो काल में परिवर्तन या विकास होता रहता है वो शब्द आपका विकारी शब्द होता है। और अविकारी शब्द वो होता है जिसके लिंग, वचन, कारक में कोई विकास परिवर्तन नहीं होता, वो आपका विकारी शब्द होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने लिखा कि लड़का, यहाँ लिख लेते हैं जैसे कि लड़का, ठीक है। अब लड़का लिया, अब लड़का का स्त्रीलिंग आपने बोला कि लड़का का स्त्रीलिंग बताइए, तो लड़की हो गया। लड़के का बहुवचन बताइए, तो लड़के हो गया। वहीं अगर बात करें कि इधर शब्द दे रखा है आपका इधर, तो इधर का स्त्रीलिंग बताइए, कुछ नहीं होगा। इधर का बहुवचन बताइए, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो लड़का है ये आपका विकारी शब्द हो गया और इधर है ये आपका अविकारी शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन और कर्ता कारक जो है काल के आधार पर जिनमें विकार चेंज होता रहता है वो आपका विकारी शब्द कहलाता है। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो आपका अविकारी शब्द या अव्यय कहलाता है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है संज्ञा। तो विकार की जो विकारी शब्द हैं वो उनको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। यानी विकारी सार्थक शब्दों में विकार के आधार पर जो है 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो दोस्तों, उससे पहले एक बात जरूरी बात कि दोस्तों जो हिंदी है, जैसे हमने बताना है, इस वजह से आपको कोशिश समझा कि इस चार्ट के माध्यम से कि जो हिंदी है इसको मतलब एक पार्ट बाई पार्ट पढ़ना जरूरी होता है। हिंदी को जैसे कि आप अगर मतलब बीच में से इधर उधर से पढ़ेंगे तो इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी जो है आप नंबर वाइज, मतलब जो सीरियल वाइज उसका क्रमबद्ध रूप होता है, आप उस हिसाब से अगर हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। और अगर दोस्तों अगर आप पूरी हिंदी कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आने वाले दिनों में पूरी जो हिंदी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जो यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी आता है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। तो आइए हमारी वीडियो की तरफ बने रहिए। बात करते हैं हम संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम इसमें संज्ञा के भेद के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक है संज्ञा है, तो चलिए चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक संज्ञा है, सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। संज्ञा जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किन शब्दों के मेल से संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। तो संज्ञा का जो मेल है 2 वर्णों के मेल से हुआ है, सम प्लस ज्ञा, शम प्लस ज्ञा। तो सम का यहाँ पर अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है दोस्तों कि सही ज्ञान प्राप्त करना, सही ज्ञान प्राप्त करना आपका संज्ञा कहलाता है। सही ज्ञान प्राप्त करना आपका संज्ञा कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मतलब सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि सही ज्ञान प्राप्त करना संज्ञा कहलाता है। तो हम बात करेंगे इसमें कि संज्ञा मतलब संज्ञा किसको कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का जो अर्थ होता है वो होता है नाम, कोई भी नाम। विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तु या मतलब स्थान कुछ भी है उनका कोई ना कोई नाम आपको जरूर मिलेगा और उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जब हम माना कि किसी के विषय में कुछ कहते हैं तब उसका नाम हमें जरूर लेना पड़ता है। अगर उसका नाम नहीं होगा तो हमें नाम रखना पड़ेगा। और वस्तु दशाओं का अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो उनका नाम लेकर बताना पड़ेगा। और नाम का दूसरा नाम आपका है संज्ञा। व्याकरण में क्या, नाम का
दूसरा नाम व्याकरण में आपका संज्ञा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने के लिए। और दोस्तों आप साथ ही साथ में नोट्स बनाते चलिए, और आप हमारी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी जाके देखिए, जिससे आपकी पूरी हिंदी आराम से समझ में आएगी और सटीक तरीके से हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और दोस्तों अगर समझ में आए तो आप एक लाइक करें, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारी जो मिस्टेक होंगी हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नाम का जो दूसरा नाम है उसे व्याकरण में संज्ञा कहेंगे। नाम का जो दूसरा नाम है उसे व्याकरण में हमने संज्ञा कहेंगे। आइए चलते हैं अब संज्ञा की परिभाषा के बारे में। परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा कैसी है। तो वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, भाव का, ठीक है, स्थान का हमें क्या है बोध हो, ठीक है, नाम का बोध हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब वहीं हम बात करें कि जैसे कि उषा, एग्जाम्पल दे रखा है उषा, ठीक है, तो ये एक नाम है, ये क्या आपका संज्ञा है। जैसे कि एक नाम दे रखा है आपका मेज, तो मेज क्या है आपका संज्ञा है। आगरा ये स्थान का नाम है, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, नाम का बोध हो रहा है बचपन, ये भी एक संज्ञा है। तो दोस्तों उसमें अब जैसे कि आप जानेंगे कि आपसे अगर हमने बोल दिया कि वो शब्द जो किसी स्थान, भाव, वस्तु आदि का नाम बता रहे हैं तो वो आपके संज्ञा हो जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, संज्ञा के भेद जानेंगे। संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के भेद की बात करेंगे कि जो संज्ञा के भेद हैं वो किस प्रकार से हैं। संज्ञा के जो भेद हैं वो दो प्रकार से हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति को व्युत्पत्ति भी हम बोलते हैं, और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो वहीं हम बात करें अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की है। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, वहां आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 जो संज्ञा दे रखी हैं ये भी प्रेजेंट टाइम में है, इन्हें हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इसमें इस तरीके ऐसे क्वेश्चन बनता है इसमें कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होगा 3। अगर वहीं आप क्वेश्चन बनता है उत्पत्ति के आधार अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो आप बोलेंगे 5। ठीक है, तो आपको ये मतलब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। थोड़ी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी काम आती हैं। तो वहीं अगर हम इनकी विस्तार से जानेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, समूहवाचक संज्ञा के बारे में और भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक में कि जिस किसी शब्द से एक ही स्थान, व्यक्ति, वस्तु का हमें बोध हो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। यानी जिस शब्द अथवा नाम से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे दिल्ली है, मेरठ है, राम, गंगा, हिमालय, रामायण, प्रयाग, संध्या आदि। इस तरीके के जो मतलब नाम है, दिल्ली आपको बोलने पर एक की अनुभूति हो रही है। हमने बोला दिल्ली जाना है तो आप डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे दिल्ली जाना है। ठीक है, तो दिल्ली आपको एक का बोध हो रहा है, मेरठ बोला वो भी एक का बोध हो रहा है, तो गंगा बोला, राम बोला, यहाँ सबका एक का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का जो केवल एक का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वहीं चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की तरफ। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किस तरीके से समझेंगे। इसको समझने का अगर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही तरीके से समझाया तो आप जातिवाचक सही तरीके से समझ जाएंगे। हमें उम्मीद है हम जो समझा रहे हैं आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो इसमें क्या है आपका जातिवाचक जो संज्ञा है, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु की समस्त जाति का बोध हो वह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति
अथवा वस्तु की पूरी जाति का हमें बोध हो यानी ज्ञात हो, वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी और जो जातिवाचक संज्ञा है, इन दोनों में जो है प्रधान अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक, इन दोनों का जो प्रधान अंतर होता है वो यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही वर्ग का बोध हो रहा है, लेकिन जातिवाचक में समस्त जाति का बोध हो रहा है, वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इसमें आपने, वो हम समझेंगे। तो क्या है कि जैसे कि मनुष्य, हमने बोल दिया मनुष्य, तो मनुष्य आपका कैसा है? मनुष्य आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर हमने मनुष्य बोला तो मनुष्य की एक पूरी जाति, समस्त जाति का बोध हो रहा है। लेकिन उसी जगह अगर ये मनुष्य में किसी व्यक्ति का नाम हो जाता, जैसे कि राम, लक्ष्मण, तो वो आपका, या कुछ भी मोहन, भरत, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। उसी प्रकार से बात करें नदी, नदी में सभी प्रकार की नदियां आती हैं, ठीक है। और वही बात करें पहाड़, तो पहाड़ में एक पहाड़ की बात नहीं हो रही, समस्त जो जाति का बोध हो रहा है हमें। वहीं अगर हम बात करें गांधी जी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको मतलब थोड़ी सी मिस्टेक से आप एग्जाम में गलती कर जाते हैं, तो जो ऐसे माना कि आपका दिया जातिवाचक संज्ञा में गांधी, तो गांधी जो है आपको ऐसे यहाँ पर होता महात्मा गांधी, तब ये किस में होता? तो महात्मा गांधी होता, तो यहाँ एक नाम का एक पर्सन व्यक्ति है, उसके बारे में मतलब कोई व्यक्ति है उसके बारे में बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी, तो वो एक की बात हो रही है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर वही हम बात करें कि गांधी केवल, तो गांधी एक पूरी उसकी जाति की बात हो रही है, मतलब एक उनका जो कैटेगरी होती है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर गांधी शब्द से पूरी उसका जो जाति का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। वहीं बात करें जैसे कि नेता, तो नेता आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर बात कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस या नेताजी और जो भी नाम हो, तो नेताजी जो बोला तो वहां वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, ना कि जातिवाचक में। ओनली अगर जाति की, उसका अगर समस्त जाति का बोध होता तो वो बोलता नेता। तो नेता में जितने भी कैटेगरी के नेता होते हैं, छोटे बड़े, ठीक है, वो सब नेता आते। जैसे कि हम बात करें कुत्ता है, तो कुत्ता ये बोल के पूरी समस्त जाति का बोध करा रहे हैं। वहां पर क्या है कि अगर ये होता कुत्ते की जगह माना कि चिंटू, पिंकू जैसे कुत्तों के नाम होते हैं, उस तरीके से कोई नाम दे रखा होता कि हमारे कुत्ते का नाम चिंटू है, तो ये आपका वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात होती, क्योंकि वहाँ एक की बात हो रही है। लेकिन यहाँ कुत्ता वर्ड बोल के जो शब्द है ये बोलकर इसने कोई जाति का बोध कराया है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार आपके बच्चे हो गया, उसी प्रकार आपके जानवर हो गया। चलो एक क्वेश्चन में अलग से उदाहरण देता हूँ कि दोस्तों ऐसे दे रखा है आपको कि फल आपका जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो दोस्तों फल आपका, आप बताइए क्या है, सोचिए जरा। तो दोस्तों फल जो है आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि फल एक क्या है, कैटेगरी है, उसके अंदर आपके कई प्रकार के फल आते हैं, समस्त प्रकार जो भी फल हैं वो आते हैं, तो आपका जातिवाचक हो गया। अगर वहीं हमने बोला कि आम, तो आम आप किस कैटेगरी में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में या जातिवाचक संज्ञा में? पहले आप सोचिए फिर हम बताएंगे। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जैसे कि आम है, तो आम आप अपने मन में व्यक्तिवाचक संज्ञा में सोच रहे होंगे कि आम है, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी जो वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी कोई चीज दे रखी है, उसमें क्या है कि अगर उसकी पूरी जाति का बोध हो तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर किसी एक का ही बोध हो तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो आम शब्द कहकर यहाँ पर एक समस्त आम की एक जाति होती है। काफी प्रकार के आम होते हैं कि जैसे कि लंगड़ा आम, देशी आम, ठीक है, और वो चूषा आम, केसरी आम, काफी प्रकार के आम होते हैं। तो इस प्रकार से वो एक जाति की बात हो रही है, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे? तो जिस शब्द से नाप तौल का बोध हो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का हमें बोध होता है, ज्ञान तो होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला है, दूध है, दही है, तेल है। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ रखा है कि द्रव के अंदर जो ठोस द्रव गैस आता है, ठीक उसी प्रकार से ये वही वाला सिस्टम है। आप अगर उसकी जानकारी है तो इसे आराम से समझ जाएंगे। जो भी माप तौल वाली जो वस्तु जो होती हैं,
वो आपके जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो समूहवाचक जो संज्ञा है उसमें क्या है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु को जो है उसके पूरे समूह का हमें बोध हो रहा हो, ये यहाँ पर को नहीं है के है दोस्तों, के। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि हमने बोला सभा है, वहां सभा लगी है, तो इसमें कौन सी संज्ञा आएगी? तो वहां सभा में क्या होता है, एक व्यक्ति तो होगा नहीं, पूरी भीड़ इकट्ठी हुई होगी, तो वो आपका क्या है, वहाँ एक समूह बन रहा है, तो वो आपकी समूहवाचक संज्ञा हो गई। हमने बोला वहाँ मेला लगा है, यहाँ आपकी संज्ञा क्या है, मेला। तो मेला जो है समूहवाचक संज्ञा है आपकी, मेला। तो मेला एक से नहीं लगता, वो भी समूह व्यक्तियों का, लोगों का जो समूह होता है उससे मिलकर बनता है। उसी प्रकार भीड़, कुंज, गुच्छा आदि, गुच्छा किसी का भी हो सकता है, अंगूर का गुच्छा, अंगूर गुच्छा हम बोलेंगे शब्द, तो वो एक तो है नहीं है, इकट्ठे कई सारे हैं, तो इस वजह से वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समस्त मतलब समूह का बोध हो, हमें लगे कि भाई ये इकट्ठे हैं 4-5, तो वो आपका समूह बन गया, तो वो क्या है, आपका एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बारे में से जानते हैं। चलिए, तो जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है तो इसमें क्या है कि जिस शब्द से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का हमें बोध हो वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था और स्वभाव का हमें बोध हो वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि दया, आपने किसी को दया दिखाई, आप दयालु हो, तो ये क्या है, एक भाव है। जैसा कि दोस्तों संज्ञा में जानते हैं कि संज्ञा जो है हमने दो, हिंदी व्याकरण में संज्ञा जो है दो भागों में बांटी गई है। एक तो प्रथम वस्तु की दृष्टि से बांटी गई है और दूसरी धर्म की दृष्टि से। तो जो प्रथम जो है वस्तु की दृष्टि से है उसमें तो आपकी वो 4 संज्ञा आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अगर बात करें भाववाचक संज्ञा तो ये आपकी धर्म की दृष्टि में आती है। तो इसमें क्या है, आपका जो भाववाचक संज्ञा होती है वहां आपके देखो दया, कोई भाव निकल के आ रहा है, दया का भाव, सच्चाई, सच्चाई का भाव निकल के आ रहा है, क्रोध, क्रोध का भाव निकल के आ रहा है, क्रूरता, दरिद्रता, चढ़ाई। ठीक है, तो इन सब में क्या है, आपका एक भाव निकल के आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको मतलब इसमें कुछ और ऐसे शब्द बताएंगे कि आपको भाववाचक संज्ञा जब आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी इसे पहचानने में क्या है, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ जो शब्द हैं, जैसे कि आपने हाई स्कूल जब की थी तो उसमें आपको प्रत्यय उपसर्ग आपने पढ़े रखे होंगे पहले ही। तो उसमें क्या था कि मतलब कुछ चिन्ह होते हैं जो प्रत्यय वाले अंत में शब्द के प्रत्यय जो लगता है वही वाले चिन्ह इसमें लगते हैं, तो वो पहचानने के लिए आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि आपका लगा दिया हमने त्व, ठीक है, कौमा ता, ठीक है, वही बात करें, ठीक है, पन, ठीक है, और बात करें हट, इस प्रकार से कई। तो अब इसका हम आपको ई मतलब लगा के प्रयोग दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, देखो त्व, तो त्व का आपका क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे महत्व, ठीक है, महत्व हो गया। ता का क्या है, इसमें जोड़ेंगे आप मनुष्यता जोड़ सकते हैं, महानता जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से ये जोड़ा, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें महान, महान और जिता, महानता, ठीक है, पन, बचपन, ठीक है, बचपन, लड़कपन, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं आप। वही बात करें हट तो घबराहट, ठीक है, इस प्रकार से काफी शब्द होते हैं। जैसे ई तो मिठाई, ठीक है, और लड़ाई, इस प्रकार के काफी शब्द जो है इनसे बने जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं ये इस प्रकार हमने आपको बता दिए हैं। तो भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए वो शब्द लगते हैं जैसे कि जो प्रत्यय वाले शब्द इसमें पीछे प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि ता, पन, हट, से पहचानने के लिए शब्द हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो मतलब अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर दोस्तों कोई भी अगर इसमें आपको मतलब समझ में नहीं आता शब्द या कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए एक लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे जो हम वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जहाँ पर आपको लिंग, वचन और कारक के बारे में समझाया जाएगा।